सो हाय एवरीवन, डॉक्टर रक्षिता सिंह। अगर मैं किसी से भी पूछूं आपको बड़ा होकर किस चीज़ का डॉक्टर बनना है, आधे से ज़्यादा लोगों के पास ये जवाब तो मिलेगा मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, मुझे गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं क्या क्या स्टेप्स होंगे, कौन सी डिग्री एमबीबीएस के बाद आपको करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, आधे से ज़्यादा लोगों के पास जवाब नहीं होगा। इस वीडियो में मैं हर चीज़ कैसे कैसे हम डिफरेंट तरीके के डॉक्टर्स बन सकते हैं, किस पॉइंट के ऊपर आपकी कितनी सैलरी होती है, हर चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हाँ, डॉक्टर के लिए सैलरी मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन घर पेट सभी को पालना है तो वो चीज़ भी ज़रूरी है, उसको भी हमें देखना चाहिए। नाउ लेट अस स्टार्ट। क्लास 10th से हमारी जो ये डॉक्टर बनने की जर्नी है ये शुरू होती है। क्लास 11th एंड 12th के अंदर बायोलॉजी हमको लेनी होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री उनके साथ, या फिर कुछ बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे जो होते हैं वो भी नीट यूजी एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला एग्जाम जो आपको क्लियर करना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी नीट यूजी। कुछ लोग क्लास 12 के साथ ही क्लियर कर देते हैं, किसी को 1 साल 2 साल 3 साल तक का ड्रॉप भी इस एग्जाम के अंदर लग जाता है। फिर आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में आपको जिस मार्क्स आपके आएंगे उसके बेसिस पे 2-3 महीने की चलेगी, उसके बेसिस पे आपको कॉलेज जो है वो अलॉट होंगे। फाइनली आपका एमबीबीएस अगस्त के आसपास जो है वो शुरू हो जाता है, जो 5.5 साल का सफर होता है। इस 5.5 साल में 4.5 साल आपकी पढ़ाई हो रही होती है, जिसमें आपको फीस खुद से देनी पड़ती है। 4.5 साल में 4 ईयर होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर। फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री होते हैं। सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी अपने पास होते हैं। थर्ड ईयर में कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, ईएनटी, ऑप्थैल होते हैं। फाइनल ईयर में मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो प्लीज अब ये पूछना बंद करें एमबीबीएस वाले लोगों से आप किस चीज के डॉक्टर हो, क्योंकि एमबीबीएस के अंदर हम सभी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 4.5 साल आपके खत्म हो जाते हैं, फिर शुरू होता है आपका 1 साल का इंटर्नशिप। इस 1 साल के इंटर्नशिप में आपको पैसे दिए जाते हैं, स्टाइपेंड मिलता है, यानी अब आपको और फीस भरने की जरूरत नहीं है। यू आर डन विद योर कॉलेज लाइफ, नाउ यू आर अ डॉक्टर। मैं इस पॉइंट के ऊपर अभी बैठी हुई हूँ। माई इंटर्नशिप का स्टाइपेंड इज 32K पर मंथ। अलग अलग कॉलेजेस में 18,000 से 40,000 की रेंज में अपने पास होता है। एमबीबीएस 2 तरीके से हो सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज से, प्राइवेट से। प्राइवेट से 1 करोड़ तक पैसे लग जाते हैं पूरी एमबीबीएस में, और गवर्नमेंट के अंदर बहुत कम पैसे लगते हैं इन 4.5 साल में। जैसे मेरी हर साल की फीस थी 9,000। तो ऐसे अपना डिपेंड करता है। अब जैसे ही हमारा एमबीबीएस खत्म हुआ, कंपल्सरी होती है इंटर्नशिप।
आपकी एमडी खत्म होने वाली होती है, आपके एग्जाम्स होते हैं और उसके बाद फाइनली आपको जो डिग्री है वो मिल जाती है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, ये कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बने वो तो आपने यहाँ लिखा ही नहीं, ये कार्डियो सर्जन, न्यूरो सर्जन कैसे बने वो लिखा ही नहीं, तो उसके लिए और लंबे सफर पे चलना पड़ेगा। आपने तो वो छोटा सा वर्ड सुन लिया कार्डियोलॉजिस्ट, लेकिन 5.5 साल की एमबीबीएस नीट यूजी, 5.5 साल की एमबीबीएस नीट पीजी, उसके बाद एमडी या एमएस, उसके बाद आगे 3 साल की डिग्री और करनी पड़ेगी। सुनते जाना। तो हम अब 2 ऑप्शन अपने पास है। जैसे ही हमारी एमडी या एमएस जो भी मुझे करना है वो खत्म हुई, अब मेरी जो सैलरी है अगर मैं प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं तो 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास तक होती है और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती जाती है। मैक्सिमम ब्रांचेस ये जितनी भी है ये एंड ब्रांचेस होती हैं, इनके बाद इनमें कोई डिग्री जो आगे है वो नहीं होती। लेकिन जनरल मेडिसिन एंड जनरल सर्जरी ये एंड ब्रांचेस नहीं है, और पीडियाट्रिक्स के अंदर भी कुछ अब और सुपर स्पेशलाइजेशन आई है, तो यहाँ पर आपको स्पेशलिस्ट कहा जाएगा। लेकिन इन 2 ब्रांचेस में सुपर स्पेशलाइजेशन होती है जो फर्दर 3 साल की होती है। तो अब आपको क्लियर करना पड़ेगा तीसरा एग्जाम विच इज नीट एसएस, नीट सुपर स्पेशलाइजेशन। तो एमडी मेडिसिन आपने करी, जनरल मेडिसिन, एमएस सर्जरी आपने करी, तो अब आपको बनना है मान लो कार्डियो सर्जन, न्यूरो सर्जन एंड सो ऑन। तो उसके लिए आपको 3 साल की एमसीएच करनी पड़ेगी। आपको बनना है कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, फिर आपको 3 साल की डीएम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नीट यूजी, 5.5 साल की एमबीबीएस, नीट पीजी, 3 साल की सुपर स्पेशलाइजेशन, फिर नीट एसएस और फिर 3 साल की सुपर स्पेशलाइजेशन। तो पीडियाट्रिक्स में भी अभी आ गई है थोड़ी बहुत सुपर स्पेशलाइजेशन हमारे पास। ठीक है, तो ये चीजें अपने पास चलती हैं। इसके बाद इनिशियल सैलरी ही 3-4 लाख होती है विच कैन गो टू इनफिनिट। जितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप खुद का हॉस्पिटल खोल रहे हैं, तो वो सब चीजें अपने पास होती हैं। जो एंड ब्रांचेस हैं जैसे कि गायनी, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इनके बाद लोग फेलोशिप करते हैं, यानी कोई बड़े बड़े डॉक्टर्स के अंडर जाके काम करते हैं, वहाँ से चीज़ों को सीख जाते हैं और बेटर इक्विपमेंट्स को कैसे यूज़ करना है, नई नई टेक्निक्स का कैसे इस्तेमाल करना है वो होता है। ये वाली डिग्री खत्म करने के बाद भी लोग फिर से फेलोशिप करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें एक आपको कोई बोले कि यंग सा सुपर स्पेशलिस्ट आया है आज हॉस्पिटल के अंदर, तो मान के चलना वो मिनिमम बोल रही हूँ 31-32 साल का है, तब जाके उसकी डिग्री खत्म हुई है। ठीक है, लेकिन अगेन वही वाली बात हो गई, बहुत लोग कहते हैं 15 साल लग जाएंगे डॉक्टर बनते बनते, वो आपकी चॉइस थी। आप सिर्फ एमबीबीएस करने के बाद भी स्टॉप कर सकते थे जब आपको यहाँ पर सैलरी ऑलमोस्ट कितनी हो गई है 70,000 से 1 लाख, आप इतने में सेटल डाउन हो जाओ, आप मत करो पीजी। फिर आपको अपनी लाइफ को और अपग्रेड करना है, यू वांट टू अर्न मोर, यू वांट टू लर्न मोर थिंग्स, तो आपको फिर नीट पीजी करना पड़ेगा, फिर आपको और साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 1.5-2 लाख सैलरी हो जाएगी। आपको लगता है कि नहीं मेरे को और चीजें सीखनी है, आप फेलोशिप करो, आप सुपर स्पेशलाइजेशन करो। तो ऐसा नहीं होता कि हर किसी को उतना ही पढ़ना पड़ेगा, वो आपकी खुद की लाइफ की चॉइस है। आप कहाँ तक सीखना चाहते हैं, आप सैलरी वाइज जा रहे हैं तो आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, तो वो आपका हर किसी के एम के ऊपर चीजें जो हैं वो डिपेंड करती हैं। लेकिन अगेन कोई जनरल लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो कहते हैं कि एक सुपर स्पेशलिस्ट के पास या किसी डॉक्टर के पास गए थे, 15 मिनट 5 मिनट 2 पर्ची के ऊपर 2 लाइन लिखने के 2,000 रुपए ले लिए। वो 2,000 रुपए जो लिए है ना, वो जो एक लाइन उसने लिखी है ना, वो लाइन एक लिखने के लिए उसने अपनी जवानी गवाई है। कुछ नहीं बचता है लाइफ में, उसने अपनी लिटरल जवानी गवाई है, 15 साल का हार्डवर्क है, तब वो 2 लाइन लिखने के काबिल बन पाए, वरना आप लिख के देख लो। ठीक है, तो टेंशन मत लो कि ये फील्ड बहुत लंबा है, बहुत ये होगा, पढ़ाई ज्यादा होती है इंडीड, ड्यूटी आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ ना कट जाते हैं, मजे मजे वो कर रहे हैं हम भी कर लेंगे। सिमिलरली अगर तुम अब नहीं करोगे, मान लो तुम अभी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर भी रहे हो, मैं तो हमेशा कहती हूँ करनी है प्रिपरेशन तो ढंग से करो, दिल लगा के करो, वरना मत करो, सीधी सी बात है। वरना अभी तुम प्रिपरेशन करोगे नहीं होगा, बीएससी करनी पड़ेगी 3 साल की, एमबीबीएस करते ही तुमको पता होता तुम डॉक्टर बन के निकलोगे, एटलीस्ट यू हैव अ सिक्योरिटी इन योर लाइफ कि यार मैं पहाड़ों में भी हॉस्पिटल खोल लूंगा, चल जाएगा, कुछ तो कमा लूंगा, भूखा तो नहीं मरूंगा।
लेकिन यहाँ बीएससी करनी पड़ेगी, फिर कुछ ना कुछ एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, एमएससी करनी पड़ती है, फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम कुछ क्लियर करने चले जाते हैं कुछ लोग पीएचडी की तरफ चले जाते हैं, वो भी 5 साल की होती है, वहाँ फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं। यहाँ पे भी वही सेम स्टेप्स है। नीट में क्यों कंपटीशन बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक एग्जाम दैट इज नीट यूजी क्लियर करते ही शॉर्ट आपको एक लाइफ का सिक्योरिटी दिख रहा है। तो इसीलिए प्रिपरेशन करनी है तो दिल लगा के करो, अदरवाइज जाने दो। मीडियोकर के लिए कहीं जगह नहीं, इधर यू शुड बी टॉप नॉच या फिर रहने दो। क्यों अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, क्यों अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो? बाद में फिर से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है तो लगाना है तो पूर्ण रूप से दिल लगा दीजिए। बायो का मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसको नहीं पता मैं फिर बता देती हूँ, 4 बार कंप्लीटली बायो में खत्म कराऊंगी। इस वीडियो के बारे में डिटेल कैसे खत्म कराऊंगी वो सब एक दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन्ड है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूंगी। रफ बता देती हूँ, 1 जून से अक्टूबर नवंबर 15 के आसपास तक हम पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। हफ्ते में 1-1 घंटे की 5 क्लास होंगी, सिर्फ 1 घंटे की। उसके बाद आपको खुद से करना है, क्लास के अंदर ही 90% चीजें तुमको याद हो जाएंगी, बाद में तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं बचेगा। जितने एक्स्ट्रा पॉइंट्स मेरे को लगता है नीट में आ सकते हैं, और पूरी एनसीईआरटी का हर सिंगल वर्ड मैं सामने खुद बिठा के तुमको पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरी रिवीजन शुरू करेंगे नवंबर एंड या फिर दिसंबर के आसपास। 45 डेज में हम वापस से पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, फिर मार्च अप्रैल में फिर से खत्म करेंगे। जितनी रिवीजन करोगे उतना ज्यादा, सब स्टडी मटेरियल, टेस्ट, मंथली टेस्ट, सब चीजें अपने पास होंगी। बायोलॉजी के साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री के डाउट टीचर्स भी होंगे जो लाइव आपके डाउट्स को सॉल्व कर रहे होंगे। साथ में मेरे साथ मेंटरशिप, कैसे फिजिक्स पढ़नी है, कैसे केमिस्ट्री करनी है, वो सब चीजें भी होंगी। हर 2-3 महीने के अंदर ज्वाइन करते ही मेरे साथ गूगल मीट होगी, हर 2-3 महीने में भी होती रहेगी। और आपके मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो मेंटर्स रहेंगे। 100 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जो है वो बना दिया जाएगा, ठीक है। हर चीज है इस प्लान के अंदर, कुछ भी आपका छोड़ा नहीं जाएगा। मैं खुद से गाइड कर दूंगी फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है। ये अपने पास यहाँ पर शेड्यूल रहेगा, रफ हमारे पास हम करेंगे। इस कोर्स का प्राइस जो है वो 2999 है, लेकिन अगर आप कोड यूज करते हैं अर्ली बर्ड तो अभी आपको वो 2499 का मिल जाएगा। किसी को एनरोल करने में कुछ दिक्कत आए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, टीम का नंबर है, या फिर अपना फोन नंबर इस ईमेल आईडी के ऊपर teamrakshita@gmail के ऊपर मेल कर देना, ठीक है। कैसे करना है? डॉक्टर रक्षिता सिंह ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, जैसे ही डाउनलोड करेंगे रजिस्टर करना, अपनी पूरी की पूरी डिटेल्स जो है वो भर देना, साइन अप करना, ठीक है। फिर लॉगिन करना अपने पास, यहाँ पे पढ़े लिखे तुम हो, जो वो पूछता जाए वो भरते जाओ। उसके बाद पेड क्लासेस का ऑप्शन आपको दिखेगा, ये वाला कोर्स आपको नजर आएगा, ठीक है, और उसको एनरोल कर देना। अगर iOS में आपको करना है तो थोड़ा तरीका डिफरेंट है, ऐप से हो जाएंगी चीजें, लेकिन पहले आपको वेबसाइट के ऊपर जाके साइन अप करना पड़ेगा। सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ साइन अप के ऊपर क्लिक करना, अपनी डिटेल्स वही वैसे ही भरना, उसके बाद लॉगिन कर लेना। लॉगिन करते ही फिर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करो और उसके बाद अपने पास वहाँ पे भर दो। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर आपको फिर ऐप यूज करना है तो फिर आप एक काम करो, सीधा